गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं का सार अक्सर मौन और स्वयं के बोध में छिपा होता है। यहाँ एक विस्तृत प्रेरक कहानी है जो आपको ये समझाएगी कि बोलने से ज्यादा स्वयं पर ध्यान देना क्यों आवश्यक है। स्वयं की खोज। जब शब्द शांत हुए। एक जिज्ञासु राजकुमार का आगमन। बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध एक घने वन में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। उसी राज्य में एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण रहता था, जिसे अपनी तर्क शक्ति और वाक्पटुता, बोलने की कला पर बहुत अहंकार था। उसका मानना था कि वो किसी को भी अपनी बातों से परास्त कर सकता है। जब उसने बुद्ध के बारे में सुना तो वो उनसे शास्त्रार्थ करने के उद्देश्य से उनके शिविर की ओर चल पड़ा। उसके मन में केवल एक ही विचार था, मैं बुद्ध को अपनी बातों से निरुत्तर कर दूंगा। वो ब्राह्मण बुद्ध के पास पहुंचा और लगातार प्रश्न पूछने लगा। उसने आत्मा, परमात्मा, सृष्टि और जीवन के अंतहीन रहस्यों पर सैकड़ों सवाल दागे। वो बोलता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और आंखें आधी बंद थीं। लगभग 1 घंटे तक बोलने के बाद ब्राह्मण थक गया। उसने झुंझलाकर पूछा, हे गौतम, क्या आपके पास मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है, या आप डर गए हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और बड़ी सौम्यता से बोले, मित्र, जब तुम बोल रहे थे तब तुम केवल वही दोहरा रहे थे जो तुम पहले से जानते हो। लेकिन अगर तुम शांत रहते तो शायद वो सुन पाते जो तुम नहीं जानते। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, यदि एक पात्र, बर्तन पहले से ही गंदे पानी से भरा हो तो उसमें शुद्ध दूध कैसे डाला जा सकता है? तुम्हारा मन तुम्हारे अपने ही शब्दों और तर्कों से भरा हुआ है। तुम यहां सीखने नहीं बल्कि खुद को सही साबित करने आए हो। जो व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है वो अपने भीतर के शोर में खो जाता है। बुद्ध ने ब्राह्मण से कहा कि यदि वो वास्तव में सत्य को जानना चाहता है तो उसे 1 वर्ष तक पूर्ण मौन धारण करना होगा और केवल स्वयं के श्वसन और विचारों का निरीक्षण करना होगा। ब्राह्मण ने चुनौती स्वीकार कर ली। शुरुआती कुछ दिनों में उसे बहुत छटपटाहट हुई। उसे लगा कि बोलना ही शक्ति है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते उसे एहसास हुआ कि जब वो चुप रहता है तो उसे अपने भीतर की ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार साफ दिखाई देने लगे हैं। उसे समझ आया कि अत्यधिक बोलना ऊर्जा का व्यय है और अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने का माध्यम है। स्वयं पर ध्यान देना, अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें सुधारने की शुरुआत है। 1 वर्ष बीत गया। अब वो ब्राह्मण पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक नई चमक और स्वभाव में असीम शांति थी। वो बुद्ध के पास गया, लेकिन इस बार उसने एक भी प्रश्न नहीं पूछा। वो चुपचाप बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम बोलने की कला हार गए, लेकिन स्वयं को जीतने की कला सीख गए। गौतम बुद्ध कहते थे कि स्वयं पर विजय प्राप्त करना हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है। सुनने का अभ्यास करें। दिन भर में कम से कम 30 मिनट पूर्ण मौन रहें। बोलने से पहले सोचें, क्या जो मैं बोलने जा रहा हूं वो सत्य है? क्या वो जरूरी है? क्या वो दयालुता से भरा है? स्वयं का निरीक्षण। रात को सोने से पहले 5 मिनट ये सोचें कि आज आपने अपने व्यवहार में क्या सुधार किया, न कि दूसरों ने क्या गलत किया। याद रखें, दुनिया को बदलने के लिए बहुत सारे शब्दों की जरूरत नहीं है। खुद को बदलने के लिए केवल एक मौन संकल्प ही काफी है।